ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल भक्ति तेरी आंचल में। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है और अगर ये व्रत सावन महीने में पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करें। ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। वर्ष 2022 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त दिन सोमवार को रखा जाएगा। सनातन धर्म में मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से पुत्र संतान का कामना को पूर्ण करता है, किंतु पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम संतान के लिए भी किया जाता है, फिर चाहे वह पुत्र हो या कन्या। ये उपवास संतान से संबंधित हर चिंता और समस्या का निवारण करता है। या जो व्यक्ति संतानहीन होते हैं वह पूरे विधि विधान से सावन के महीने में पड़ने वाले एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इस पूजा पाठ से उन्हें भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ सावन का महीना होने के कारण भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 7 अगस्त 2022 को रात 11:50 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 को रात 9 बजे तक होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत का उदय तिथि के नियमानुसार 8 अगस्त को रखा जाएगा। वही द्वादशी तिथि 9 अगस्त शाम 5:45 में समाप्त होगा। पुत्रदा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2022 को सुबह 5:47 से सुबह 8:47 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले हैं वे पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनको अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें और फल का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें, पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा नहीं करें। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन पेड़ के पत्ते ना तोड़ें और इसके अलावा बाल और नाखून काटना वर्जित माना गया है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सावन पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए या सुनना चाहिए। मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पुराणवी कथा सुनाने जा रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में माहिष्मती नगरी में महाजीत नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। महर्षि राजा काफी शांति प्रिय, ज्ञानी और दानी था। दानी होने के बावजूद उस राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर उनसे संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था। इस वजह से क्रोधित होकर उस गाय ने आपको संतान ना होने का श्राप दिया था। इसी कारण से आपको इस जन्म में आपको कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी
पुत्रदा एकादशी को भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना व्रत करेंगे तो आपका यह शाप खत्म हो सकता है। आपका घर बच्चों की किलकारियों से भर सकता है। तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर राजा को श्राप से मुक्त कर दिए। श्राप से मुक्त होने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ ही महीनों में उसने एक तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हमेशा के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको सावन मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।